आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। जन कल्याण और स्वराज अभियान के तहत आज दोपहर 3 बजे मिंटो हॉल में सीएम शिवराज किसान कल्याण और कृषि विकास विभाग के अंतर्गत बीज ग्रामों का वर्चुअल आगाज करेंगे। इससे लाखों किसानों को लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री चौहान किसानों को निःशुल्क बीज मिनी किट वितरण के साथ कृषि अधोसंरचना निधि में राशि का वितरण और किसान उत्पादक संगठनों को सहायता प्रदान करेंगे। इसमें प्रत्येक बीज ग्राम में 50 हितग्राही किसानों को खाद्यान्न, दलहन और तिलहन फसलों की नवीन किस्मों के प्रमाणित और उन्नत बीज उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए 10 जिलों में बीज ग्राम चयनित किए गए हैं। शाजापुर जिलों में 9, उज्जैन में 8, होशंगाबाद, सीहोर, विदिशा और सिवनी में 7-7 ग्राम, राजगढ़ और बड़वानी में 8-8 तथा हरदा के 10 ग्राम चयनित किए गए हैं। तो किसानों को एक और सौगात देने जा रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। 10 जिलों में बीज ग्राम चयनित किए गए हैं और हर बीज ग्राम में 50 हितग्राही किसानों को इसका लाभ मिलेगा। किसानों को आज सौगात देंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। तो मध्य प्रदेश में किसान और किसानों की आय को दुगनी करने के जो प्रयास मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे हैं, उसी कड़ी में आज उन्नत किस्म के बीज किसानों को दिए जाएंगे। स्वराज अभियान के तहत यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। दोपहर 3 बजे ये कार्यक्रम आयोजित होगा। बीज ग्रामों का भी शुभारंभ करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। बीज उत्पादक संगठनों का गठन किया जाएगा। किसानों को निःशुल्क बीज अब देगी सरकार उन्नत किस्म के, ताकि वो खेती को बेहतर बना सकें अपनी। और उमेश शर्मा बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर पर। उमेश जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? उमेश जी आप सुन पा रहे हैं हमें? आज सुन रहा हूं सर। ये जो किसानों को सौगात देने की आज कार्यक्रम आयोजित किया गया है भोपाल में, और उन्नत किस्म के बीज भी दिए जाएंगे, बीज ग्राम बनाए गए हैं। किसानों को कितना फायदा होगा, और जो एक लक्ष्य है मध्य प्रदेश सरकार का कि किसानों की आय दोगुनी की जाए, इस दिशा में सरकार की इस पहल को कितना कारगर मानते हैं? जी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के इस लंबे कार्यकाल पर अगर हम दृष्टिपात करेंगे तो पाएंगे कि शिवराज सिंह जी का फोकस शुरू से मध्य प्रदेश को कृषि क्षेत्र में भारत में नंबर 1 बनाने की तरफ रहा है। और इसके लिए उन्होंने निरंतर प्रयास करे हैं, इस प्रकार के निर्णय करे हैं कि जिससे कृषि का रकबा जो है वो भी बढ़े, मध्य प्रदेश में कृषि का उत्पादन बढ़े, मध्य प्रदेश के अंदर जो कृषि के संसाधन किसान भाइयों को चाहिए वो सहजता से और सुलभ भाव से उपलब्ध हो पाए। और किसानों को जो कठिनाइयां आती हैं, विशेष करके हमने देखा है कि एक समय जब कांग्रेस पार्टी की सरकार हुआ करती थी तो बहुत ज्यादा ब्याज दर पर किसानों को कर्जा लेना पड़ता था। शिवराज जी ने शने शने उसको घटाया, 12% पर लाए, 7 पर लाए, 5 पर लाए, अंत में तो उन्होंने उसको 0% तक किसानों को समर्थन मूल्य अलग से दिया, उसके साथ बोनस भी प्रदान करा। तो ये जो बहुत सारे प्रयोग या नवाचार किसानों के हित में करे, उसी के अंतर्गत मुझे लग रहा है कि क्रांतिकारी कदम आज मध्य प्रदेश की सरकार, किसान पुत्र शिवराज जी की सरकार करने जा रही है। उन्नत किस्म का बीज किसान भाइयों को प्राप्त हो, क्योंकि फसल का जो प्राण तत्व होता है, फसल का जो मूलाधार होता है, वो 2 चीजें होती है। एक तो पर्याप्त पानी प्राप्त हो जाए और उन्नत किस्म का बीज प्राप्त हो जाए, क्योंकि किसान का परिश्रम तभी फलीभूत होगा कि जब उसको पानी की सहजता प्राप्त हो और उन्नत किस्म का बीज प्राप्त हो, जिससे उसकी उत्पाद जो है वो रकबा अनुसार बढ़ पाए। तो ये जो बीज ग्रामों का चयन करा गया है और हितग्राही किसान जो आपने अभी बताया था कि हर एक गांव में 50-50 प्रारंभिक लक्ष्य ये तय करा गया है कि उनको चिन्हित करा गया है। तो जब ये उन्नत किस्म का बीज किसान भाइयों को प्राप्त होगा तो मुझे लग रहा है कि उनका परिश्रम और ज्यादा फलीभूत होगा और निश्चित रूप से उत्पाद भी बढ़ेगा और उत्पाद के साथ गुणवत्ता भी बढ़ेगी। जो बीज सरकार की तरफ से उपलब्ध कराए जा रहे हैं उस पर फोकस करा गया कि वो गुणवत्ता जो है फसल की, तो गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि एक क्रांतिकारी कदम है और ये मध्य प्रदेश का जो हमारा कृषि उत्पाद है उसको और बढ़ाने में कारगर सिद्ध होगा। उमेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, इस पर हम प्रतिक्रिया ले लेते हैं। हमारे साथ फिरोज सिद्दीकी कांग्रेस प्रवक्ता वो जुड़े हुए हैं। फिरोज जी, आपका स्वागत हमारे कार्यक्रम में। आप सुन पा रहे हैं हमें अच्छे से? जी धन्यवाद। क्या कहेंगे, जो सरकार की ये पहल है, किसानों को उन्नत बीज उपलब्ध कराने की जो कोशिश की जा रही है, और जैसा सरकार का कहना है कि किसानों की आय हम दोगुनी करना चाहते हैं, उस दिशा में ये कदम उठाया जा रहा है, किस तरह से देखते हैं? जी देखिए, ये जितनी हास्यास्पद बातें हो रही है
कि क्यों मजाक बनाने पे तुले हमारे गरीब किसान का, मुझे ये बात समझ में नहीं आती। बीज ग्रामों को बनाएंगे, इससे पहले आपने बीज सहकारी समितियां बनाई थी, आपको याद होगा। बीज सहकारी समितियों ने ये हाल किया कि हमारा जो सीड रिप्लेसमेंट है, यानी मैं आपके दर्शकों को समझाऊं कि जो हम फसल में जो बीज डालते रहते हैं, हम उस बीज को हटाते रहते हैं और नया बीज लाते रहते हैं, और उससे क्या होता है, जो बीज जनित जो रोग होते हैं वो फसल में नहीं लगते, और उसकी वजह से फसल जो है किसानों को अच्छा उत्पादन मिलता है। और उसी उन्नत बीज की पैदा करने के लिए, उत्पादन करने के लिए हमने मध्य प्रदेश बीज विकास निगम का गठन किया था कांग्रेस की सरकार ने। आज उसका घाटा जब हमने निकलवाया था 2019 में 850 करोड़ था, तो वो किसानों को बीज नहीं दे पाया। और अभी भी आपने देखा होगा, ये सोयाबीन के मामले में किसानों ने 12,000 14,000 रुपए क्विंटल खरीदा। आप ही लोगों ने रिपोर्टें बनाई हैं, तो हमारी नहीं है, आप लोगों की ग्राउंड रिपोर्ट्स हैं ये। और मध्य प्रदेश बीज विकास निगम लोगों को बीज नहीं उपलब्ध करा पाया। मैं सवाल करता हूं शिवराज सिंह जी से कि जो एक संस्था बरसों से किसानों को, जिसके पास एक अनुभव है, बरसों से किसानों को बीज उपलब्ध कराती थी, आज उसकी क्या स्थिति है? क्या वो बीज देने की स्थिति में है किसानों को? और उसको बंद करके आप ये वन ग्रामों को, यानी भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनको आप जो है मतलब वो उत्पादन करेंगे, जैसा भी होगा वो बिना तकनीक के वो उत्पादन करेंगे। 6,000 पद खाली पड़े हैं कृषि सहायकों को के जो है कृषि विभाग में। बेरोजगार सड़कों पे घूम रहे हैं, किसानों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है, और सरकार जो है बड़ी बड़ी बातें कर रही है, मुख्यमंत्री बीज बांट रहे हैं। मतलब ये भी एक अजूबा हो रहा है पूरे देश में कि मुख्यमंत्री जो है वो खुद ही बीज बांट रहे हैं किसानों को। काय में थैली में देंगे, या वो वही वाला वो 5 किलो वाला जो थैला था जिसमें फोटो छपवा के जो अभी गरीबों को दिया था, वही वाले थैले में देंगे किसानों को? यारे जो बीज विकास निगम है उसकी सोसाइटियां थे, पूरे प्रदेश में हर ब्लॉक स्तर पे हैं वो सोसाइटियां, वो किसानों को देती थी। उन्नत उसको आदेश दीजिए कि आप उत्पादन करके दीजिए, किसानों तक पहुंचेगा भी। जितने फोटो खिंचाने के कार्यक्रम है, ये हम गरीब किसानों को बख्श दो साहब, आपके हाथ जोड़े। आप मामा से कहते हैं, हम आपके हाथ जोड़ते हैं, आप हमारे गरीब किसानों को बख्श दो, हमारा मजाक मत बनाओ आप। जी उमेश जी क्या कहेंगे? कहना क्यों बीज विकास निगम नहीं दे पा रहा? अभी जवाब मध्य प्रदेश की सरकार की मंशा पर मुझे लग रहा है कि सर्वे करने का कोई कारण ही नहीं लगता है। आज शिवराज जी के नेतृत्व में कृषि कर्मण्य वाले क्षेत्र में कृषि कर्मण्य पुरस्कार हमने 3-3, 4-4, 5-5 बार हासिल करा है। मध्य प्रदेश ने गेहूं के उत्पादन में पंजाब जैसे बड़े राज्य को पछाड़ते हुए, जिसका नंबर 1 पर बरसों से कब्जा था, मुझे लग रहा है कि मध्य प्रदेश पहले नंबर पर आया है। फीडर सेपरेशन के माध्यम से खेती के लिए बिजली अलग से देने का काम शिवराज जी की सरकार ने सुनिश्चित करा है। मुझे लग रहा है कि मध्य प्रदेश में जिस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस समय के हालात के बारे में कांग्रेस के मित्रों को विचार करना चाहिए। आज बहुत तेजी से कृषि राज्य की तरफ बढ़ता हुआ मध्य प्रदेश है, और ये जो नवाचार किया जा रहा है, ये जो पहल की जा रही है, इस नवाचार और इस पहल का परिणाम ये मिलेगा कि मैंने पहले भी कहा है कि उन्नत किस्म का बीज प्राप्त होगा। और ये एक प्रयोग है, और प्रयोग भी ऐसा अनूठा और अद्भुत प्रयोग है कि इसको अमली जामा पहनाया जाएगा। और मध्य प्रदेश का किसान, मुझे लग रहा है कि अपने परिश्रम के साथ इस प्रकार का बीज प्राप्त होगा। पर्याप्त बिजली सरकार के द्वारा दी जा रही है, तो हम आने वाले समय में और ज्यादा कीर्तिमान स्थापित करेंगे, ऐसा मेरा मानना है, ऐसी सरकार की भावना है। और मैं थोड़ा सा आपसे अनुमति चाहूंगा, मेरे मीडिया विभाग की वर्चुअल शुरू हो गई है, और चूंकि उसमें राजकीय अधिकारी भी जुड़े हैं, तो मुझे लग रहा है कि हमने अपना पक्ष रखने का मैंने प्रयास किया। चलिए उमेश जी, बहुत धन्यवाद, आपने अपना पक्ष रखा। फिरोज जी, जो नवाचार किए जा रहे हैं किसानों के हित में, आपने जैसा कहा कि बीज विकास निगम बनाया गया था कांग्रेस के समय में और वो घाटे में रहा, और अब जो है सरकार नए सिरे से यदि कोई नवाचार करती है, कोई नई पहल करती है, तो इसका तो स्वागत किया जाना चाहिए। आगे इसके परिणाम जो आएंगे वो तय करेंगे कि सरकार की कोशिशें किस तरह की थी। शुरुआत से ही यदि उस चीज को नकार दिया जाए तो इस तरह से काम कैसे चलेगा? फिरोज जी बताइए। फिरोज जी सुन पा रहे हैं आप हमें? हेलो, हाँ जी सुन पा रहे हैं।
हाँ, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। आपको मेरी आवाज आ रही है? नहीं, बिल्कुल आ रही। मैं ये कह रहा था फिरोज जी, कोई भी नवाचार यदि सरकार कर रही है, कोई पहल कर रही है, तो उसके परिणाम आने में समय लगेगा। यदि शुरुआत से ही यदि उसका विरोध शुरू कर दिया जाए तो बात नहीं बनती। शुरुआत तो होने दीजिए। हो सकता है कि सरकार जो कोशिशें कर रही हैं किसानों के हित में, तो निश्चित ही उसके परिणाम भी सफल हों। जी देखिए, इन्होंने कहा उच्च तकनीक का बीज जो है ग्रामों में पैदा होगा। जी, ये कहा ना, उच्च तकनीक का बीज जो है वो हमारी JNKVP जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, सोलन के जो हमारा इंस्टीट्यूट है और ICAR के जो इंस्टीट्यूट हैं वो इंस्टीट्यूट पैदा करते हैं। और वो एक ब्रीडर सीड जो है वो हमारे इसको देते हैं मध्य प्रदेश बीज विकास निगम को, और वो अपने फार्म में लगा के उसका फाउंडेशन पैदा करता है और वो किसानों में बांटा जाता है और उससे C1 C2 ग्रेड का अच्छे किस्म का उन्नत किस्म का बीज मिलता है। तो आप जो है बीज विकास निगम को तो एक तरफ रख दीजिए और आप कहिए कि किसान जो है गांव में वही उन्नत किस्म का बीज पैदा कर लेगा, तो ये कैसे संभव है? हम समझे तो इस बात को कि कौन सी टेक्निक आप लगा रहे हैं। ये जो संस्था ने काम करके दिखाया, जब तक बीज विकास निगम के हाथ में था सोयाबीन इतना, हम सोयाबीन स्टेट कहलाते थे। आज सोयाबीन का नामो निशान मिट गया मध्य प्रदेश से, और उसकी वजह ये रही कि हमने उन्नत किस्म का बीज जो है वो किसानों में नहीं दिया, उस किसानों का सीड रिप्लेस नहीं किया हमने, उसका नतीजा रहा। ये बहुत बड़ी तकलीफ है किसानों की, जिसको हमको दूर की जानी चाहिए। आज भी हम लोग परेशान होते हैं। बीज विकास निगम हम लोगों को गेहूं का भी बीज अच्छा नहीं दे पाता, और गेहूं पूरे क्षेत्र में लग रहा है। इसलिए अब हमको कृषि क्रमण अवार्ड मिल रहा है। सारा इतना एरिया में जो है बाकी की फसलें कम होती जा रही हैं, दलहन कम होता जा रहा है और उसकी जगह गेहूं लेता जा रहा है। इसलिए हमको कृषि क्रमण अवार्ड मिल रहा है, एक पर्टिकुलर फसल में मिल रहा है। और हमारा तमगा जो था सोयाबीन स्टेट का वो खत्म हो गया। तो मैं कांग्रेस पार्टी सरकार से मांग करती है कि मध्य प्रदेश बीज विकास निगम को जिंदा करिए और उसके माध्यम से किसानों में बीज बंटवाइए। ये जो आपका सहकारी बीज सहकारी समितियां बनाने का जो आपका सिस्टम था वो भी वही था, 1 ग्राम से जो पहले था वो वही सिस्टम है। ये ठीक है, वो फेल हो चुका है, पूरी तरीके से फेल हो चुका है। भैया आप ये जो नया शगुफा जो है दोबारा पैक करके ला रहे हैं, मेरे ख्याल में ये ठीक नहीं। किसानों को बख्श दो, क्योंकि किसान मर जाएगा तो पूरी देश की जनता मर जाएगी फिर भूख। चलिए फिरोज जी, आपकी बात आ गई, और सरकार की भी कोशिश है कि किसानों का भला हो, उनकी आय दोगुनी हो, और सरकार इस दिशा में नवाचार कर रही है। आपके अपने तर्क हैं, और जाहिर सी बात है कि सुझाव आने भी चाहिए, और बेहतर सुझाव होंगे तो निश्चित तौर पर सरकार उनको मानेगी। बहुत शुक्रिया फिरोज जी इस तमाम जानकारी के लिए और हमसे बातचीत के लिए। दिल्ली दौरे के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह